चलिए 12 नंबर देखिए, फिर से बताते हैं। कल 11 तक बता दिए थे, आज 12 वाला बताते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण वर्ग है? निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण वर्ग है? तो समझिएगा, फिर से बताते हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग इधर देखिए बढ़िया से। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो वह परिपूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। लेकिन यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह परिपूर्ण संख्या कभी नहीं होगा। ये हो सकता है परंतु यह भी जरूरी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। 225 न है, इसका इकाई अंक देखिए कितना है? तो बताइए यह कैसी संख्या है? यह कैसी संख्या है? पूछे क्यों? कारण दीजिए। तो कहेंगे इसका इकाई अंक कितना है? जिसका इकाई अंक 5 रहता है वो परिपूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं 225 परिपूर्ण वर्ग संख्या। क्यों? क्योंकि यह प्राकृत संख्या 15 का वर्ग है। तो लिख देंगे हाल में यह, बोलिए क्या लिखे? यह परिपूर्ण वर्ग संख्या। अभी बोलिए, बोले कहते हैं, बोलिए यह परिपूर्ण वर्ग संख्या है। पूछे क्यों? तो क्योंकि लिख देंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 5 है। क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। यही चलती कैसी संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या। या एक मेथड से और समझिए। पूछे कि परिपूर्ण वर्ग संख्या है या, तो एक मेथड और है डियर, समझिएगा। सबसे पहले 225 का कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। 225 का अभाज्य गुणनखंड। जी किसी का भी पूछे गुणनखंड, किसका अभाज्य गुणनखंड? 225 का अभाज्य गुणनखंड नीचे लिखते हैं। 225 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने आता है? 225 बोलिए पहले 3 से लगेगा। हाँ लगेगा। 5 2 7 2 9, अंकों का योग 9 है तो 3 से लगेगा। 3 7 1 बचा 5, 3 बचे, फिर 3 से 25, फिर 3 से नहीं 5 से लगेगा डियर, 5 से 5 और लगेगा। तो अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ जोड़ा अंक लगाइए। समान संख्या का कौन अंक लगाएंगे? जोड़ा। तो अगर जोड़ा अंक लग जाएगा तो समझिए परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा, अन्यथा एक भी बच जाएगा बिना जोड़ा के तो वह परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो बताइए जोड़ा लगाइए। तो यहाँ दो के जोड़ा लगाना है, एक ही समान संख्या का, एक ही जैसा संख्या का। 3 3 का जोड़ा मिल गया, 5 5 का जोड़ा मिल गया। तो देखेंगे कि यहाँ 3 और 5 दोनों, 3 और 5 दोनों युग्म के रूप में है, जोड़ा के रूप में है। इसलिए 225 परिपूर्ण वर्ग संख्या है। लिख देंगे यहाँ 225 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम देखते हैं कि 3 और 5 दोनों, 3 और 5 दोनों युग्म के रूप में है। युग्म माने जोड़ा, युग्म के रूप में है। इसलिए 225 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। परिपूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ रहा है आप लोग को डियर? बोलिए ना फिर से। यहाँ दूसरा देखिए, पहला मेथड हो गया, ये पहला मेथड हो गया, आई दूसरा मेथड हो गया।
या करके लिख देंगे इसको। समझ रहे हैं ना? ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है 225 की नहीं है। क्यों? क्योंकि 225 का अभाज्य गुणनखंड किए तो जो भी अभाज्य गुणनखंड आया वह समान संख्या की युग्म के रूप में, समान संख्या के, यही चलते 225 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसा रहेगा तब बनेगा ना। हम एक और बता देते हैं, इसमें बनेगा ना। अभी तो यही मेथड से बनाइएगा, पहले मेथड से इकाई अंक वाला पहचान के, ठीक नहीं। लेकिन दूसर को बता दिए कि कभी डिटेल में और पूछे तो ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब हम दूसरा बता देते हैं। 12 के दूसरा, 12 के दूसरा कितना है डियर? 12 के दूसरा है 29 81 16, 29 81 16। बताइए यह परिपूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? बोलिए ना। इसके अनुसार परिपूर्ण वर्ग संख्या है। 29 81 16 परिपूर्ण वर्ग संख्या है। लिख देंगे हल यह परिपूर्ण वर्ग संख्या है। पूछे क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक देखिए, इसका इकाई अंक 6 है। तभी यही मेथड से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। दूसरा का मेथड खाली समझे लो, एक बार बता दिए। ये वाला 12 वाला जो क्वेश्चन है ना, जितना भी पहले मेथड से बनाना है, तो समझ रहे हैं ना, बना दीजिएगा ना आप लोग। क्या और बता 12 में बोलिए। बढ़िया। अब चलिए 13 नंबर में क्या कह रहा है? करा है ना कि निम्नलिखित में से कौन से त्रिक पाइथागोरीय या पाइथागोरस त्रिक है? तो बताए थे आप लोग को, ए जी लड़का, यदि 3 संख्या देले रहे और उसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योग के क्या हो जाए? बराबर। समझ रहे हैं? तो वह पाइथागोरीय त्रिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? 3। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 3 का स्क्वायर कीजिए, ठीक। 3 का स्क्वायर कीजिए और दोनों छोटका के स्क्वायर एक तरफ कीजिए। छोटका कौन है? 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर एक देने करना है। आयोग करके जो स्क्वायर करके जोड़ देना। देखिए बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आ जाएगा तब पाइथागोरियन त्रिक होगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए 3 के स्क्वायर बड़का के एक तरफ रखेंगे और छोटका दोनों के एक तरफ रख के स्क्वायर करके योग कर देंगे। इसका स्क्वायर कले रहेगा। देखिए अगर बराबर आ जाएगा तो पाइथागोरीय त्रिक होगा, अन्यथा तो 3 के स्क्वायर बोलिए 9 बराबर 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 के स्क्वायर 4। इधर या 9 रहने दीजिए। समझ रहे डियर आप लोग? इधर कितना? 4 और 4 8। बताइए 9 और 8 का भी बराबर होगा? 9 और 8 का भी बराबर होगा? बराबर नहीं है, बराबर सगरों बराबर के काट देंगे, क्रॉस कर देंगे। इसका अर्थ होता है कि बराबर नहीं। इसका अर्थ होता है कि बराबर नहीं। समझ रहे बात को? अब बताइए सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है। बराबर ही नहीं जी। इधर 9 आया, इधर कितना आया? तो बराबर नहीं ना है। तो जब बराबर नहीं है तो पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो लिख देंगे इसलिए 2, 2, 3 पाइथा 2, 2, 3 पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं। दूसरा क्राइटेरिया 6, 8, 10 ये पूछ रहा है कि पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं। तो चेक करते हैं। अब लाइट बंद कर लेते छोटे। बोलिए पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं?
कैसे चेक करेंगे? ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह पाइथागोरस त्रिक है या नहीं समझिएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 6 की 8 की 10। 6 की 8 की 10। तो 10 का कर दीजिए स्क्वायर, ये अकेले रहने दीजिए। अब बाकी दो गो छोटका बचा कौन कौन? 6 और 8। 6 और 8, तो 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर कर दीजिए। 6 के स्क्वायर प्लस 8। देखिए दोनों बराबर आता है या नहीं, चेक करते हैं। 10 के स्क्वायर 10 तरह के बराबर 6 6 65 या 100 बराबर 36 64। छोटा 10 के 0 और छोट तीनों आए, दोनों तरफ बराबर आ गया। बायां पक्ष भी बराबर, दायां पक्ष भी बराबर आ गया ना। बायां पक्ष भी बराबर, जब दोनों पक्ष बराबर आ जाए, जब दोनों पक्ष, तो ये कौन त्रिक होगा? जब दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो कौन त्रिक होगा? पाइथागोरस कौन त्रिक? हाँ, जब दोनों पक्ष बराबर हो जाए तब कौन त्रिक? इधर भी 100 इधर भी 100, दोनों बराबर आ गया। तो बताइए कौन त्रिक होगा? इसलिए 6, 8, 10 पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है। कौन त्रिक है? क्या समझ में आया? इसमें और भी है, 13 नंबर में और है, बनेगा? 2 और है, अभी 4 खिस्सा इसमें, तो 2 बनेगा ना? बनाइए तो। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर का रहा एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। जिसका एक सदस्य, पहला नंबर कितना? 6। सुनिए, पाइथागोरस त्रिक में या पाइथागोरस त्रिक में 3 सदस्य होते हैं। बताए हैं आप लोग को, पाइथागोरस त्रिक में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। पहला 2n, खैर कहीं कोई ले सकते हैं, 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। बताए होंगे कि एक से बड़ी किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 2n, एक से बड़ी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 2n n स्क्वायर माइनस 1 तथा n स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरियन त्रिक होता है। बताए हैं ना? आज जिसका एक सदस्य दिया हुआ 6, तब बाकी और कितना सदस्य ज्ञात करना है? 2 सदस्य, बाकी और 2 सदस्य ज्ञात करना है। तो ज्ञात होगा कैसे? जो ध्यान दीजिए, एक चीज पहले लिखेंगे ना, दिया लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ पाइथागोरस या गोरिये भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है। दिया हुआ पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 6 है। एक सदस्य कितना है? दिया हुआ है पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 6 है। पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य कितना है? हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक के कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। कौन? कितने सदस्य? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। एक से बड़ी किसी भी प्राकृत संख्या के लिए प्राकृत संख्या रहना चाहिए। कौन संख्या? तब दिया हुआ पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 6 है। इसलिए स्थिति 1 में चलते हैं। स्थिति 1, 3 स्थिति में चल देंगे। स्थिति 1, एक सदस्य 6 है। हम जानते हैं कि 3 सदस्य होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। लेकिन कौन है पता है हम लोग को? कह दे कि 2m है, कह दे कि m स्क्वायर माइनस 1 है,
कह दे m स्क्वायर प्लस 1 है? नहीं, चेक करेंगे। दिया हुआ पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य कितना है? 6 है। तो स्थिति 1 में हो सकता है जो 6 है ना, वो कितने सदस्य था? 3 सदस्य। तो हो सकता है कि यदि 2m बराबर 6 हो, कितना हो? दिया हुआ है पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 6 है। तो स्थिति 1 यदि 2m बराबर कितना हो? 2m बराबर 6 हो। तो देखते हैं, अगर m का मान प्राकृत संख्या आ जाएगा तो समझिए कि 6 है। जो कौन सदस्य है? 2m वाला सदस्य है। कौन सदस्य है? देखिए, चेक करते हैं। या 2m बराबर 6 हो तो आप भी लोग बताइए, 2 है m के गुना में, उधर जाएगा भागा में, 6/2 द्वितीया 6, इसलिए m के मान कितना आया? अब आप लोग बताइए कि m का जो मान 3 आया, ये 3 प्राकृत संख्या है कि नहीं? बोलिए ना। 3 प्राकृत संख्या है जी, 3 प्राकृत संख्या है। यह एक प्राकृत संख्या है। तो सही है। तो कहा यह एक प्राकृत संख्या है। m कैसी संख्या था? 1 से बड़ी प्राकृत संख्या। 1 से बड़ी प्राकृत संख्या। दिया हुआ पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 6 है। कितना है? तो सोचते हैं स्थिति 1 में कि यदि 2m बराबर कितना रहे? 6, तो m बराबर कितना आ जाएगा? 2 इधर गुना में इधर आएगा, भागा में कटेगा तो द्वितीया 6। समझ रहे ना? कितना? द्वितीया m के मान कितना आया? अब 3 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। 3 कैसी संख्या है? तो सही देखिएगा, m का मान 3 जो आ गया, ये प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है? इसका मतलब ये जो 6 है, कौन सा सदस्य है पाइथागोरस त्रिक का? 2m वाला सदस्य है। कौन वाला सदस्य है? 2m। तो एक सदस्य है 2m बराबर 6, तो दूसरा का सदस्य होना चाहिए, इसलिए m स्क्वायर माइनस 1। दूसरा सदस्य कौन होना चाहिए? तो इसका मान निकालिए, कौन होगा? यहाँ m ना है दिया है, तो m के मान हम लोग कितना ले आए? 3। तो 3 के स्क्वायर माइनस 2 अब 1, तो सोल्यूशन करने आएगा कि नहीं? बोलिए। 3 के स्क्वायर 3 तिया माइनस 9 में से गया। दूसरा सदस्य कितना आया? 8 भी कैसी संख्या है? बोलिए ना। कैसी संख्या है? तो सही है। दूसरा सदस्य कौन होगा? 8। प्राकृत संख्या आना चाहिए। यह एक कैसी संख्या है? अच्छा, अगला चलते हैं। दिया m स्क्वायर प्लस 1। तीसरा सदस्य कौन है? तो m स्क्वायर प्लस 1। m के मान कितना लाए? स्क्वायर तो प्लस 1 तो 1, ये वाला 1 तो 1 दे। तो 3 के स्क्वायर प्लस 1 तो 9 1 10। पहला सदस्य m बराबर कितना? 3। नहीं 2m ना, सदस्य तो 2m ना था। पहला सदस्य 2m बराबर 6, दूसरा सदस्य m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 और तीसरा सदस्य m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10। यानी पाइथागोरियस त्रिक के 3 सदस्य कौन कौन हो जाएंगे? 6, 2m बराबर 6, ये 2m ना सदस्य था, तो 2m का मान कितना है? 6। तो 2m के मान 6, तो 6 8 10। पाइथागोरियस त्रिक के 3 सदस्य कौन कौन हो जाएंगे? 6 8 10। लेकिन अच्छा और चेक करते हैं, अगर स्थिति 2 में लेकर चलते हैं, स्थिति कितना? 2। स्थिति 2 लेकर के चलते हैं कि यदि m स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना लेके चलते हैं? 6। यदि m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 हो, यदि m स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो? तो बताइए, ये पाइथागोरियन 6 है, जो 6 जो देख रहे हैं ना, पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य m स्क्वायर माइनस 1 है या नहीं? चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करें? m स्क्वायर रहने देते हैं, एक किधर है? उधर चल जाएगा, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा।
या एम स्क्वायर बराबर 6 आए 7 हो जाएगा, या स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट में हो जाएगा। एम स्क्वायर, एम का मान कितना आया, एम का मान कितना आया बताइए। एम एक से बड़ी कैसी संख्या रहना चाहिए, प्राकृत संख्या। एम का जो मान आता है वो एक से बड़ी कैसी संख्या होना चाहिए। यहाँ एम के मान √7 प्राकृत संख्या है नहीं, तो अपरिमेय संख्या है। √7 कैसी संख्या है, यह प्राकृत संख्या नहीं, लिख देंगे यह √7 यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए यह प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए एम स्क्वायर -1 बराबर नहीं होगा 6। यानी जो एम स्क्वायर -1 पाइथागोरस थ्योरम का एक सदस्य है, उसका मान कभी 6 नहीं आएगा। तो लिख देंगे इसलिए एम स्क्वायर -1 नॉट इक्वल टू 6 होगा। तब बताइए एम स्क्वायर -1 का मान 6 नहीं होगा, माने 6 एम स्क्वायर -1 का सदस्य नहीं है, इसलिए अगला सदस्य निकलेगा, एम के मान कोई प्राकृत संख्या आता तब ना अगला सदस्य निकलता। टी वाला इतनी पर खत्म हो जाएगा। बारी बारी से चेक करेंगे कई स्थिति में चले, 2 स्थिति। अब तीसरा स्थिति आप लोग देखिए, तीसरा स्थिति देखेंगे, यदि एम स्क्वायर +1 बराबर 6 हो, यदि एम स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम का एक सदस्य 6 है, तो हम लोग जानते हैं कि कौन सही होगा। 3 स्थिति में चले, पहला 2m बराबर 6, तो इससे m के मान प्राकृत संख्या आ गया, m के मान प्राकृत संख्या आया, तो इससे तीनों निकाल दिए। एगो तो 2m है ये था, दोबारा निकाले, तीनों हो गया ना। स्थिति 2 में लेके चले, यदि एम स्क्वायर -1 बराबर कितना हो 6 हो, तो एम स्क्वायर -1 बराबर 6 लेके चले, तो एक है माइनस में, उधर आया उधर गया प्लस में, तो 6 आए, स्क्वायर हटा दिए, √7 कितना। तब बोलिए एम का मान जो √7 आया वो √7 प्राकृत संख्या है नहीं, प्राकृत संख्या यह एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए एम स्क्वायर -1 का मान 6 नहीं होगा। यानी एम स्क्वायर -1 बराबर 6 जो है ये पाइथागोरस थ्योरम का सदस्य नहीं है। अगला, यदि एम स्क्वायर +1 बराबर कितना 6 हो, तो बोलिए एम स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6 रहने दीजिए, किधर है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, या एम स्क्वायर बराबर 6 में से घटेगा, स्क्वायर हटा दीजिए, इधर अंदर बोलिए 5 का वर्गमूल पूरा निकलेगा नहीं, तब 5 प्राकृत संख्या है, √5 प्राकृत संख्या है नहीं, तो अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए एम स्क्वायर +1 नॉट इक्वल टू 6 होगा। एम स्क्वायर +1 बराबर 6 नहीं होगा, और एम स्क्वायर +1 बराबर 6 पाइथागोरस थ्योरम का सदस्य नहीं होगा। तो सही कौन होगा, 2m बराबर 6, 2m बराबर 6, m के मान कितना लेके आए 3, दुआर सदस्य निकाले, एम स्क्वायर -1 के मान 8 है, एम स्क्वायर +1 के मान 10। तेरा सब प्राकृतिक संख्या है, देख रहे हो सब प्राकृतिक संख्या है ना, तो लिख देंगे लास्ट में आता पाइथागोरस थ्योरम के 3 सदस्य कौन कौन सही होगा। पहला तो एक 6 दिया हुआ था, दूसरा
8 और तीसरा 10 है। इसलिए पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य 6, 8, 10 है। यही सही आंसर होगा। समझ में आया आप लोग को? फिर से बता दे, बोलिए ना। इसमें एक और बता देते हैं, समझिए। 14 के चौथा भी बता देते हैं, वही है। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, एक सदस्य दिया हुआ है 18 और 2 सदस्य और ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे? अभी पहला बताए ना, पहले तो लिख देते हैं, डिटेल से हम लोग समझते हैं। दिया हुआ है क्या? पाइथागोरस, बोलिए ना। त्रिक का एक सदस्य, त्रिक का एक सदस्य कितना है? 18 है। दिया हुआ है पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 18 है। तो पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य होते हैं, एक से बड़ी प्राकृत संख्या के लिए। कितने सदस्य? तो कौन सदस्य हम लोग को मालूम है कि 2m है, कि m² - 1 है, कि m² + 1 है? क्या हम लोग को पता है? नहीं पता है। तो 3 स्थिति में लेकर चलते हैं। स्थिति 1, कैसे तुम लोग करता है? स्थिति 1, स्थिति 1 हो सकता है कि जो 18 है वो 3 सदस्य होता है, 2m, m² - 1, m² + 1। अब कौन है तो हमें पता, तो लेके चलते स्थिति 1। हो सकता है यदि 2m बराबर 18 हो, 2m बराबर 18 हो, तो बोलिए या m बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना इधर आएगा, भागा में 2 गुना इधर आएगा, भागा मैंने बट्टा, तो 2 × 2 = 2। m का मान कितना आया? 9। m का मान कितना आया? 9। अब जो m का मान 9 आया, ये कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। तो सही है, यह एक प्राकृत संख्या है। यह एक कैसी संख्या है? n का मान, सॉरी m का मान प्राकृत संख्या गया। m का मान कैसी संख्या आ गया? यहाँ m n कुछ भी मान सकते, ठीक ना? m n कुछ भी मान सकते। तो यहाँ m का मान जो 9 आया वो कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। तो एक सदस्य 2m बराबर 18 है। एक सदस्य 2m बराबर कितना है? 18। बताइए दूसरा सदस्य कितना होगा? m² - 1। इसलिए दूसरा सदस्य कौन होगा? तो m के मान कितना लाए हैं? 9 स्क्वायर - 1, 9 नामा -81 में घटा दीजिए 80, यानी दूसरा सदस्य कितना होगा? 80। तीसरा सदस्य निकालिए, इसलिए m² + 1 का भी मान निकालते हैं। तो m के मान 9 स्क्वायर तो स्क्वायर + 1 तो 1, 9 नामा +1, 81 आए 82। m² + 1 का मान कितना होगा? 82। तो बताइए पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य 2m, m² - 1, m² + 1 का मान कितना है? 18, 80, 82। तो अगला स्थिति में चेक करके देखते हैं कि क्या m² - 1, जो 18 है वो m² - 1 वाला भी सदस्य है, वो भी चेक कर लेते हैं। तब लेके चलेंगे स्थिति 2। बोलिए स्थिति 2 में लिखेंगे यदि m² - 1 बराबर कितना हो? 18 हो। तो बोलिए m बराबर, अब m² बराबर 1 है, माइनस में उधर चल जाएगा, 18 + 1, या m² बराबर 18 1, या m बराबर √19। कैसे समझ लो ना? स्क्वायर इधर से हटा है तो उधर, तो m का मान जो √19 आया, क्या यह प्राकृत संख्या है? क्या यह प्राकृत संख्या है? नहीं।
तो लिख देंगे यह प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो जब m का मान प्राकृत संख्या है ये नहीं है, तो बताइए पाइथागोरस त्रिक का सदस्य होगा m स्क्वायर माइनस 1 का m स्क्वायर माइनस 1 वाला सदस्य होगा 18? 18 इस m स्क्वायर माइनस 1 वाला सदस्य नहीं होगा। तो लिख देते हैं इसलिए m स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 18। क्यों नहीं होगा 18 इसका सदस्य? क्योंकि m का मान प्राकृत संख्या नहीं आ रहा। अगर m का मान प्राकृत संख्या आ जाता तो सदस्य हो जाता। यह एक प्राकृत संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है? अब स्थिति कितना में चलते हैं? 3 में यहां से बताते हैं डियर। स्थिति कितना? 3। बोलिए स्थिति 3 में लेके चलते हैं कि यदि m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो? 18। देखते हैं चेक करके। तो बोलिए m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 है, प्लस में उधर चल जाएगा तो 18 माइनस 1, या m स्क्वायर बराबर 18 में घटेगा, स्क्वायर इधर से हटा देंगे तो उधर √17। अब बताइए 17 एक प्राकृत संख्या है? √17 प्राकृत संख्या है। तो लिख देंगे यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह प्राकृत संख्या नहीं है। अगर प्राकृत संख्या रहता हो जाता तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 18 सदस्य होता, लेकिन m का मान प्राकृत संख्या नहीं आया, इसलिए लिख देंगे m स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 18। m स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 18, माने जो 18 है वो पाइथागोरस त्रिक का m स्क्वायर प्लस 1 वाला सदस्य नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? m का मान प्राकृत संख्या यही ना दिया था, 2m से नहीं बराबर न आया था। एक मतलब कि 2m बराबर जो 18 है तो इसका 3 सदस्य कौन कौन होगा? 18, 80 और 82। तो लिख देंगे अतः या इसलिए पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य कौन कौन? 18, 80, 2m का मान 18, m स्क्वायर माइनस 1 का मान 80 और m स्क्वायर प्लस 1 के मान 82। अतः पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य 18, 80, 82 होगा। कौन कौन होगा? 18, 80, 82। क्या समझ में आया? ये दिक्कत बनाइए। चलिए कल 15 नंबर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित को सरल करें, निम्नलिखित को सरल करें। सरल करें माने हल करें। समझिए आप लोग बढ़िया से, आप लोग को बता चुके हैं सब नियम, बढ़िया से देखिए ना। सबसे पहले हम मंझोली कोष्ठ यहाँ पर है, मंझोली कोष्ठ के क्रिया करेंगे। मंझोली कोष्ठ के अंदर वाला के, यहाँ भी मंझोली कोष्ठ है तो मंझोली कोष्ठ के अंदर वाला के क्रिया करेंगे, ठीक ना। उसके बाद ही प्लस का क्रिया करेंगे। पहले इतना के क्रिया कर लेते हैं डियर, इतना के। तो इसका क्रिया कैसे करें? तो देखिए आप लोग, ये देखिए ना, 2 क्रमागत 12 और 11 क्रमागत प्राकृत संख्या है और दोनों पर है स्क्वायर वर्ग। तो नियम पढ़ाए हैं कि 2 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होते हैं। नहीं पढ़ाए आप लोग को? तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। 12 के स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर बराबर क्या होगा? 12 प्लस 11। बोलिए होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? 2 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। बताए ऐसा? फिर प्लस प्लस, यहाँ भी वही नियम है डियर। 2
क्रमागत, क्रमागत में लगातार 16 15 लगातार है ना है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होते हैं। तो 16 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर बराबर क्या होगा? 16 प्लस 15। बोलिए, समझ में आ रहा है आप लोग को? जी आ रहा है समझ में? तो यहाँ क्या होगा? 12 प्लस 11, 2 1 3, 1 1 2 23। अब कोष्ठ हटा देते हैं, किराने देख लाइन हटा दीजिए ना, कोई फायदा नहीं। प्लस तो इस 16 15 दोनों जुट के कितना हो जाएगा? 16 15 31 जुट के हो जाएगा। यहाँ भी कोष्ठ को हटा देते हैं, एरिया हो गया। तो बोलिए 31 और 23 जोड़िए, दोनों प्लस है तो जुट जाएगा। 3 1 और 3 2, दिस इज यही आंसर होगा। समझ में आ रहा? सेम वैसा ही इधर है बराबर। यहाँ देखिए, दो क्रमागत संख्याओं के, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर मीन्स घटाव उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो 25 और 24 को जोड़ दीजिए, 25 प्लस 24 माइनस तो 17 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर बराबर। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होते। ये सब बात पढ़ लिए हैं हम लोग, पढ़े हैं ना? तो बोलिए 25 और 24 कितना होगा? 49। 49 कोष्ठ को हटा देते हैं, माइनस 17 16 कितना होगा? 7 13 के 3 1 1 2 और 1 3 33। 17 16 कितना होगा? जोड़ दिए। यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस का। तो माइनस कहीं गुना भी रह सकता है तो गुना देंगे, कहीं भागा रहेगा तो भाग देंगे। समझ रहे? नया चिन्ह कुछ भी रह सकता है। तो 49 में 33 घट जाएगा, 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 3 गया कितना आया? दिस इज। क्या समझ में आ रहा आप लोग? बनेगा ऐसा रहेगा तो इसमें और भी हिसाब है। क्या हिसाब है? 4 की 5 तो बाकी बनेगा कि बतावें? गुना रहे भाग रहे कुछ भी रहे बना दीजिएगा ना। अब अगला नियम पर चलते हैं। अगला कह रहा, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दें। तो बताइए कि परिपूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या है? क्यों नहीं है? कारण दीजिए। तो कारण में लिखेंगे कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, ऐसा लिखा है नियम। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या तो वह परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ये सब नियम लिखावल है, पहले का वीडियो में देखते रहिएगा आप लोग बार बार। तो लिखाते हैं इसको लिखेंगे हल में, यह परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण दीजिए, क्यों नहीं है? तो कारण में लिख देंगे, कारण में लिख देंगे क्योंकि दी गई संख्या के अंत में, दी गई संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या है डियर? विषम है। शून्यों की संख्या विषम है। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की विषम संख्या होती है, यानी विषम होती है, तो वह परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो बताइए परिपूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं? बना दीजिएगा ना, ये सब सोच सोच के बनाइएगा ना। अब कराए दूसरा, ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? आप लोग पहले बताइए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,22,222 परिपूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? क्यों नहीं है डियर? क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 7 या 8 हो तो वह परिपूर्ण वर्ग संख्या। तो बताइए इसका इकाई या अंत में कितना है? तो ये परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो लिख देंगे
समझिएगा, आप लोग लिख देंगे हल में। यह भी परिपूर्ण, यह परिपूर्ण संख्या नहीं है। परिपूर्ण लिखे चाहे पूर्ण, यह परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण वर्ग संख्या, परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूछे क्यों, कारण दीजिए, कारण दे तो लिख देंगे कारण में, क्योंकि दी गई संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक क्या है, 2 है। दी गई संख्या का इकाई अंक 2 है, इसलिए यह परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। समझ रहे बात को? तो क्यों परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं, समझ में आया? फिर से बतावे तो बनेगा ना। और आगे इसमें भी और हिसाब है, कितना इसमें 4, तो बाकी HW में रहेगा, इससे बना के लाना है।